अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ अल्फाज इंग्लिश में ऐसे हैं जो कि होता ही है कि सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन अब उनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो क्यों याद रखना होता है, उसकी एक रीज़न है, उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक तरीका भूल जाएं तो आप दूसरे तरीके से बात कर सकें। अगर आप इस मेथड से भूल जाएं, हमें स्पीकिंग में कन्फ्यूजन क्यों होती है या राइटिंग में भी इवन, वो यही वजह होती है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें एक वर्ड अगर जेहन से निकल जाए तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव नहीं मालूम होता हमें। और यही वजह होती है कि स्पीकिंग में भी जब आप बोल रहे होते हैं, अगर आपको एक वर्ड जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है दो फिक्रों को जोड़ने के लिए, जिसे कंजंक्शन कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है सिर्फ बट। बट का मतलब है लेकिन। अब अगर आपको दो फिक्रे जोड़ने के लिए बट का वर्ड चाहिए और आप वो लफ्ज़ भूल गए हैं और इसका अल्टरनेटिव आपको नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे बोलते हुए? आप यकीनन पॉजेज लेंगे। आप कहेंगे आई वांट टू से, अब करने का मतलब है बेसिकली यू हैव फॉरगॉटन द वर्ड विच यू हैड टू स्पीक एट दैट टाइम। और एग्जैक्टली उसी लम्हे होना ये चाहिए कि जब आप एक वर्ड भूल जाएं तो अल्टरनेटिव आपके पास सिनोनिम उसका कोई और होना चाहिए। इंग्लिश में फ़िक्रों को जोड़ने के लिए ये तीन अल्फाज बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे हम ग्रामेटिकली अगर देखें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह सकते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। यानी कि एक कोई फ़िक्रा पूरा होगा और दूसरा अधूरा होगा। आम तौर पर एक आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। लेकिन अगर ये इतनी पेचीदा बात आपको नहीं भी समझ आई, कम से कम अब जो इंपॉर्टेंट और आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करनी है। इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही है, वेयर एज, वाइल और हाउएवर। इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब है ताहम या जबकि। सबसे इंपॉर्टेंट है जबकि कहा जाता है। आप अगर गौर करें अपनी राइटिंग में, जो बिजनेस राइटिंग है, ड्राफ्टिंग है, ईमेल कम्युनिकेशन वगैरह, तो वहाँ पर हम ये जब के बहुत ज़्यादा लिखते हैं। मैंने उससे कॉल की जब कि उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो। जब कि ये नहीं हो सका, उसने ये कहा जब कि मैंने ये नहीं जवाब दिया, मैंने ये सोचा था जब कि ऐसा नहीं हुआ। तो हम हर वक्त कंट्राडिक्शन जब करनी होती है, एक पॉइंट ए जब के पॉइंट बी, ये तो पॉइंट ए वर्सेस पॉइंट बी को डिफाइन करने के लिए जब के का ट्रांजिशनल वर्ड कह लें या कंजक्टिव एडवर्ब कह लें, हमें इस्तेमाल करना होता है, या कंजंक्शन की सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको कह लें। ग्रामेटिकली डिफरेंट नाम है, बहुत सारी बुक्स में इसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, तो इसलिए मैंने तीनों चारों नाम आपको बता दिए। तो ये लफ्ज़ एक ही है और इसका मीनिंग भी एक है। आप इसको अगर एक लफ्ज़ तरीके से भूल जाए तो दूसरे तरीके से कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई टेक्सटेड हिम वेयर एज, कोमा लगा दें, मैंने उसे टेक्स्ट किया जबकि, अब ज़रा आप गौर करें, जबकि ही डिडंट रिप्लाई मी, जबकि उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने तो उसको मैसेज किया जबकि उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अब अगर मैं कहूँ आई टेक्सटेड हिम और इसी जगह पर मैं ये कह दूँ वाइल ही डिडंट रिप्लाई मी, तो अगेन मीनिंग वही होगा, मैंने उसे मैसेज किया जबकि उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन को अवॉइड कर रहा हूं मैं। एक दफ़ा अगर मैंने वाइल का यूज़ किया, और ये जबकि का लफ्ज़ तो ऐसे में बार बार उर्दू में आ रहा होता है। आप जब डिफाइन करते हैं, हुकूमत ने ये प्लान लॉन्च किया जबकि ये फेल हो गया, हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा जबकि हम नहीं लेना चाहते थे। तो मतलब आप कुछ भी लिख रहे हैं, जबकि का वर्ड आता रहेगा, लेकिन आपने क्या करना है कि उसको इंटरचेंज करते चले जाना है। अब वाइल के साथ किया इसी तरीके से, आई टेक्सटेड हिम। अब मैं इसमें तीसरा वर्ड अगर लिख दूं, मैं ये कहता हूँ आई टेक्सटेड हिम हाउएवर ही डिडंट रिप्लाई मी, तो इसका मीनिंग भी यही है कि मैंने उसको मैसेज किया जबकि उसने मुझे जवाब नहीं दिया। सो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही वर्ड को तीन दफ़ा चेंज किया और फिक्रा सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मीनिंग भी सेम है। लेकिन सिर्फ ये है कि खूबसूरती आएगी आपकी राइटिंग स्ट्रक्चर और स्टाइल के अंदर कि आप रिपीटिशन को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन वाइल का ज़रा डिफरेंट इस्तेमाल एक और जगह हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। वाइल के साथ जेरेंड आता है, जिसका मतलब होता है कोई भी एक्शन करते हुए। ये भी हो सकता है लाइक वाइल ड्राइविंग यू शुडंट यूज़ मोबाइल, गाड़ी चलाते हुए तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक डिफरेंट यूज़ है जो मैंने एडिशनल डिफाइन कर दिया। लेकिन टॉपिक मेन हमारा जो था वो यही था कि वेयर एज, वाइल और हाउएवर को आप एक ही जगह पर ज़हन में अपने बिठा लें। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि आपने रिपीटिशन को रोकना है। आपने किसी भी सूरत रिपीट नहीं करना। ऐसे लिख रहे हैं, प्रेसी लिख रहे हैं, तो अपनी राइटिंग में खूबसूरती लाने के लिए इस किस्म के अल्फाज को याद करें, ताकि एक अगर आपके ऐसे में लेट्स सपोज 5 दफ़ा भी जब के का लफ्ज़ आ रहा है तो 3 दफ़ा आपने डिफरेंट किया तो वो खूबसूरती लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने 5 की 5 दफ़ा लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास है, आपको वेयर एज के अलावा
मालूम ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप स्टक हो जाएंगे आप वहाँ पर, और एक राइटिंग इंप्रेशन भी बड़ा नेगेटिव होगा कि एक स्टूडेंट एक ही लाइन बार बार एक ही वर्ड लिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे दीगर लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।